आप भी ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हो। ऑपरेटर्स आर नथिंग बट बिग प्लेयर्स एंड स्मार्ट मनी। बिकॉज जब बड़ा प्लेयर बाय करता है तो शेयर ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाती है। जब बड़ा प्लेयर सेल करता है तो मार्केट नीचे जाती है। हमारी कोई औकात नहीं है। और जस्ट इमेजिन, बड़ा प्लेयर्स बाय करने वाला है, उससे तुरंत पहले अगर आपको पता चल जाए कि कहां से बाइंग आने वाली है, या फिर बड़ा प्लेयर सेल करने वाला है, अगर आपको पता चल जाए कि कहां से सेलिंग आने वाली है, तो क्या आप पैसा बनाओगे या नहीं। यही सेम चीज मैं डेली करता हूं, जो कि आज की वीडियो के अंदर आपको भी डिटेल में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप जान सकते हो कि बड़ा प्लेयर्स कहां पर एंट्री ले सकता है और कैसे आप उसके साथ मिलकर ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि लेवल कैसे प्लॉट करते हैं। एक्चुअल में मैंने लेवल प्लॉट करना नहीं सिखाया था आपको। एक्चुअल में मैंने आपको सिखाया था कि बड़ा प्लेयर्स एंटर कहां होता है, वो माइंडसेट, वो साइकोलॉजी। और आज की वीडियो के अंदर हम लेवल अप होने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करते हैं। सो नमस्ते, आई एम हर्ष भगत। आज हमारा डे 2 है ब्रेक द लिमिट्स का। ब्रेक द लिमिट्स मतलब एक सीरीज जो बेसिक टू एडवांस में आपको सिखाने वाला हूं। अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने वाले हम इस सीरीज के थ्रू। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपको लिमिट्स के अंदर बांध कर रखती है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हो। इस ब्रेक द लिमिट सीरीज का मेरा एक ही मोटिव है कि हर एक इंसान, हर एक ट्रेडर बन सके 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर। क्योंकि जब तक आप खुद पर डिपेंड नहीं हो ना, आप मार्केट से पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो के अंदर बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने सीखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आज की वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मंथली, वीकली, डेली यानी कि स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, तो लेवल्स कौन से निकालने हैं, मैंने वो सिखाया था। आज मैं जो एग्जाम्पल रिवाइज करवा रहा हूं ना आपको, वो मैं इंट्राडे के लिए करवाता हूं कि इंट्राडे के अंदर लेवल कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एच लेवल्स निकालता हूं, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट इंट्राडे के अंदर अगर आपको काम करना है, इंट्राडे के अंदर अगर ऑपरेटर के साथ एंट्री लेनी है, तो कैसे लेवल्स निकालते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले। क्या टाइम फ्रेम रहने वाला है और कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम जो रहेगा इसके अंदर रहेगा डेली, आवरली एंड 15 मिनट। तो डेली के अंदर अच्छा सा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में है। बेसिकली मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर इसकी पावर पता चल सके। अब जो चीज होने वाली है, जैसे यहाँ पर होने वाली है, बट उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कैसे। यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहां पर एक बार हम लेवल प्लॉट करके देखते हैं। डेली का हम यहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आया है, यहां पर हम लेवल लगा देते हैं। उसके बाद नीचे से बॉटम से जो रिवर्सल आया है मार्केट के अंदर, वो आया है लगभग यहां से, फिर उसके बाद यहां से, और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। और पहले थोड़ा यहीं तक का एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा आगे जाएंगे नहीं। उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब आवरली टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं जब, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आवरली के अंदर कहाँ पर रिवर्सल आया है। तो एक रिवर्सल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हुआ है, सेम रिवर्सल यहाँ हुआ था। तो अगर एक रिवर्सल देखोगे तो यहाँ पर हुआ है, मार्केट आई देन रिवर्स। उसके बाद मार्केट ने और कोई बड़ा रिवर्सल यहाँ पर नहीं दिया है। अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ बहुत बड़ा रिवर्सल जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही थी, तो इसको भी मैं रिवर्सल नहीं कंसिडर करूंगा। तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक ये लेवल मार्क करा है, तो इसको हम ब्लू मार्क कर देते हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट में काफी जगह पर रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला। एक तो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसको येलो कर देते हैं। एक आपको यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक बार चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि थोड़ी कैंडल कम हो जाए। अब यहाँ पर हमें लेवल्स हटाने भी है, तो लगा तो दिए, हटाने भी है। डेली वाला सबसे बड़ा है, डी है डेली वाला, ये रेड वाला डेली है। ब्लू वाला जो है वो हमारा आवरली टाइम फ्रेम का है, एंड येलो वाला जो है वो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पास में हमारा 15 मिनट का हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई और है नहीं, दूर दूर है। अगर इसके अंदर हमें नोटिस करना है तो ये भी थोड़ा दूर दूर ही है, तो हम दोनों को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और बहुत ज़्यादा नॉइसी यहाँ पर जो है लेवल्स नहीं है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेवल होते तो हम फिर भी सोच सकते थे। अगर हटाना भी चाहो तो आप बीच के लेवल हटा सकते हो, क्योंकि बीच में हमें ट्रेड लेने का सोचना नहीं है। हमें चाहिए ऊपर और नीचे के लेवल कि कहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल दे सकती है, कहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा वेट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। क्यों वेट करते हैं, उसका रीजन है प्रॉपर। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि अगर किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री करी, तभी तो मार्केट ने यहाँ से कितना पॉइंट, 500 550 पॉइंट का मूव दिया। कोई इंट्राडे प्लेयर या फिर नॉर्मल कोई 1000 पे 10,000 या 1 लाख या 10 लाख से ट्रेड करने वाला, तो 1 करोड़ से ट्रेड करने वाला भी यहाँ तक मार्केट को नहीं ले जा सकता है। 550 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई बड़ा प्लेयर्स यहाँ पर एंटर हुआ है, राइट। तो जब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंटर हुआ है तो यहाँ पर उसने बाइंग पोजीशन बनाई। अब जब बाइंग पोजीशन बनाई, मार्केट वापस यहाँ पर रिवर्स करेगी, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है तो एक बारी में सारी क्वांटिटी आती नहीं है।
वो क्या करेगा, सबसे पहले सबको ट्रैप करते करते नीचे लाता है, अपनी पोजीशंस को सेल करते करते, और वापस से यहाँ पर जब मार्केट आती है अगेन यहाँ पर बाइंग कर मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर जाता है। और इसी वजह से जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आती है ना, तो मार्केट वहां से रिवर्सल देती है। अब हमने लेवल्स प्लॉट कर लिए, अब इस पे काम कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल्स तो सब निकाल लेते हैं, काम करना किसी को नहीं आता है कि हम उनके साथ एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब उसको सीखने के लिए आपको प्राइस को पढ़ना सीखना होगा, मार्केट क्या बोलती है, आपको मार्केट क्या बोलती है वो लैंग्वेज मैं सिखाने वाला हूँ बीटीएल के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट जो लैंग्वेज का जो पहला पार्ट है वो है प्राइस को पढ़ना। प्राइस को पढ़ना मतलब प्राइस को देखते कैसे हो आप मार्केट में, आप प्राइस मतलब क्या है आपके हिसाब से, प्राइस मतलब क्या है? प्राइस मतलब है जो चार्ट आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो कैंडल्स है, वो कैंडल्स आपको बताती है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहे तो प्राइस मतलब कैंडल। तो अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं पता तो आपको प्राइस का ABCD भी नहीं पता है। कैंडल स्टिक के अंदर भी हम डिटेल के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल के अंदर अगर सीखना है कैंडल स्टिक को तो यहाँ पर आई बटन में लिंक लगा दूंगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 5-10 बार, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फिर भी थोरोली थोड़ा सा एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं कि कैंडल स्टिक कैसी होती है। फिर उसके बाद सीधा हम बात करेंगे काम की, क्योंकि BTL इज ऑल अबाउट काम की बात। ट्रेड कैसे लेते हैं उस पे हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक चैलेंज के बारे में बताया था, 30,000 से 3 लाख का चैलेंज हमने लिया 24 जुलाई को, खत्म हुआ 10 सितंबर को। हमने 30,000 को 3 लाख बना दिया। यहाँ पर एंट्री, एग्जिट, टाइप, कौन सा एसेट था, कितना मूव आया, ROI कितना बना, सब कुछ डिटेल के अंदर जाकर चेक कर सकते हो लाइव चार्ट पे जाकर। ये सब कुछ हमने बनाया अपने क्रिप्टो क्लब के अंदर। कुछ ऐसा ही धमाकेदार चैलेंज लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक। जो भी अभी तक हमारे साथ क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड नहीं हुए, अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 1 वीक के बाद हम एक चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो CoinDCX में, देन उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी क्रिप्टो क्लब के अंदर। कैसे मिलेगी एंट्री? टेलीग्राम के अंदर गूगल फॉर्म आएगा, अगर नहीं भरना तो डायरेक्टली हर्ष केयर्स पे कॉल करना है। मंडे टू फ्राइडे 12:30 से 6:30 बजे तक आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी और आपको ऐड करवाएगी क्रिप्टो क्लब के अंदर। और अकाउंट ओपन होने के 24 आवर्स के बाद टीम को कॉल करना, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तभी आपको एंट्री मिल पाएगी क्रिप्टो क्लब के अंदर। तो कैंडलस्टिक 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरी होती है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरी होती है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि इसका नाम है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक कैंडलस्टिक होती है जो कि मार्केट को समझने में हेल्प करती है। जैसे कि फर्स्ट है डोजी। अब डोजी के अंदर ना लोग समझते हैं सिर्फ डोजी एक ही होती है, जो ये है नॉर्मल बड़ी डंडी हो गई और बीच के अंदर एक लाइन हो गई, तो बड़ी लाइन और बीच में लाइन, तो दिस इज नॉट डोजी ओनली। उसके अलावा भी 3 टाइप और होते हैं डोजी के। फर्स्ट इज जो छोटी डोजी होती है, एक होती है बड़ी डोजी जो आप सब जानते हो, तीसरी होती है ये एक क्रॉस के साइन वाली डोजी जिसके अंदर क्रॉस जो है वो लाइन जो है वो ऊपर होती है, और लास्ट होती है जिसका लो और ओपन सेम होता है बट विक जो है वो बड़ी होती है। अब ये सारी डोजी अपना डिफरेंट रोल प्ले करती है। इन फर्स्ट और सेकंड डोजी का मतलब सेम होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, बायर सेलर कंफ्यूज्ड है, मार्केट कहीं भी लेकर जा सकते हैं। सेकंड का मतलब ये है कि मार्केट में नीचे से बाइंग प्रेशर यहाँ से ज्यादा है, मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। थर्ड का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, मार्केट को नीचे लेकर जा सकते। बेसिकली जो ये वाली टाइप की कैंडल होती है ये हमेशा अगर टॉप पे मिले तो ज्यादा बढ़िया है, ये अगर बॉटम पे मिले तो ज्यादा बढ़िया होती है। फिर हो गया स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बेसिकली डोजी की तरह ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर जो बॉडी है ना, अगर आप देखोगे तो बॉडी जो है वो बड़ी होती है। डोजी के अंदर कोई बॉडी नहीं होती, ओपन और क्लोज सेम होता है कि इसके अंदर ओपन क्लोज बड़ा होता है, जिसके अंदर विक तो बड़ी है बट बॉडी भी बड़ी है। तो इसका भी सेम मीनिंग होता है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर अभी कंफ्यूजन है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, जो जीत जाएगा मार्केट उसकी साइड चली जाएगी। अगेन रेड कैंडल अगर आपको टॉप पे मिले और ग्रीन कैंडल बॉटम पे मिले तो वहां पर मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैमर अगेन ये हमारी S3 कैंडल है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट में रिवर्सल कहां से आ सकता है। हमें रेड कैंडल देखनी है टॉप पर, ग्रीन कैंडल देखनी है बॉटम पर। कभी कभी क्या होता है टॉप पर भी ग्रीन कैंडल बनती है बट हमें उसको इग्नोर करना है, क्योंकि H3 अगर कैंडल बन रही है यानी कि ये हैमर कैंडल बन रही है टॉप पर रेड कलर की और इस तरह का मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर है, तो ही वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, वहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। बेसिकली मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे नहीं, जस्ट बिकॉज हमें काम की बात पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है मारूबोजू। इसमें क्या है ना, बड़ी कैंडल बनेगी जिसके अंदर विक ही नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई विक नहीं है, शेडो नहीं है, सिर्फ एक कैंडल है। बड़ी कैंडल है रेड कलर की टॉप पर, ग्रीन कलर की बॉटम पर। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड हैमर, अगेन वो हैमर का उल्टा है बट हमें इसको इग्नोर करना है, ये हमारे को मेन फोकस करना है। टॉप पे रेड,
बॉटम पे ग्रीन। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं और मैं आपको एक होमवर्क देकर जाऊंगा। होमवर्क कैसे देना है मेरे को वो भी आज बताकर जाऊंगा। तो सबसे पहले एक बार डोजी देखते हैं, डोजी कहाँ का बना है, इस चार्ट के अंदर डोजी कहाँ का बना है। आपका ये होमवर्क है, आप मेरे को मार्क कर भेजोगे। मार्क कैसे कर सकते हो, नॉर्मली आप यहाँ जाओगे, इसमें एरो का मार्क आएगा, एरो लो, यहाँ पर देखो डोजी दिख रहा है, ये रहा डोजी। उसके बाद डोजी कहाँ पर है आपको दिख रहा है, कोई डोजी टॉप पर डोजी दिख रहा है, ये रहा डोजी, ठीक है। उसके बाद आपको और कोई डोजी दिख रहा है क्या, यहाँ पर और कोई कैंडलस्टिक दिख रहा है, ये रहा कैंडलस्टिक। तो इसी तरह से आपको मार्क कर भेजना है। कहाँ भेजना है, एक बार कैंडलस्टिक खत्म होगा फिर बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब इसके अंदर क्या है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग, इनगल्फ का मतलब होता है ढकना। अब बेसिकली ये मेरी H1 कैंडल है, मैं 4-5 कैंडलस्टिक यूज करता हूँ, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पता हो। कौन सी कैंडल यूज करता हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट कैंडल है उसने पहली वाली कैंडल को पूरी तरह से ढक दिया है। इसके अंदर भी सेम है, जब भी ये बनता है मार्केट में वहां से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। ट्विजर बॉटम यानी कि मार्केट के अंदर जो रेड कैंडल का क्लोज और ग्रीन कैंडल का ओपन सेम होगा। ट्विजर टॉप यानी कि मार्केट के अंदर जो ग्रीन कैंडल का क्लोज और रेड कैंडल का ओपन सेम होगा। मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है इस कैंडल के बाद। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी H4 कैंडल है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मैं मानता हूँ इसको। जब भी कैंडल बनती है ना, ये 1:1, 1:2, 1:2 तो देकर ही जाती है, और मैक्सिमम मैंने जो देखा है 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे को ये देकर गई है पिछले ट्रेड्स के अंदर। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, ध्यान से समझना। जो फर्स्ट कैंडल होगी वो तो हमारी ग्रीन कैंडल है, सेकंड हमारी एक डोजी होगा, और थर्ड कैंडल होगा हमारा एक रेड कैंडल। ये टॉप की बात बता रहा हूं। तो जब भी ऐसा टॉप पे बनता है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो थर्ड कैंडल होगी ना, जो थर्ड कैंडल होगी वो फर्स्ट के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं सर पैटर्न तो काम ही नहीं करा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से ही ना इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब ये खत्म हो जाता है, इसका रोल पावरफुलनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो जब भी आप H4 कैंडल देख रहे हो मार्केट के अंदर, तो जो लास्ट कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यानी कि देखो लास्ट कैंडल का हाई और लो ये है और उसका 50% है दिस, तो दिस इसके नीचे मार्केट ने लास्ट कैंडल जो है वो क्लोज करी है। सेम विद बाइंग के टाइम पे, बाइंग के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इस कैंडल का हमारा 50% है दिस, और 50% पर ही मार्केट जो है वहां पर क्लोज की है। तो इस सिनेरियो के अंदर भी मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि 50% के नीचे क्लोज करिए, नीचे नहीं होना चाहिए, साथ में या फिर साथ के ऊपर, 50% के ऊपर, तो ही वो कैंडलस्टिक कंसीडर की जाएगी। अब नेक्स्ट पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोस। अब लगातार 3 कैंडल जब भाग रही है ना, तो मार्केट के अंदर बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो सेम साइड मार्केट को लेकर जा सकते हैं। अभी तक हम जो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे वो थी रिवर्सल पैटर्न। अब ये है कंटिन्यूशन पैटर्न, ये मारूबुजू भी कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब होता है जिस मार्केट जिस ट्रेंड में चल रही है, मार्केट उसी ट्रेंड में जाती रहेगी। मार्केट गिर रही है और बड़ी रेड कैंडल बन गई जिसके अंदर विक नहीं है, मार्केट गिरती रहेगी। सेम यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर के साथ है, लगातार 3 कैंडल बनी है ग्रीन, सेम साइज की, ठीक है। तो सेम साइज की ग्रीन कैंडल बन रही है, लगातार ऊपर जा रही है, तो वो 3 व्हाइट सोल्जर होता है, मार्केट उसी साइड ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। सेम अगर 3 ब्लैक क्रोस के साथ भी है, अगर लगातार 3 कैंडल रेड बन रही है तो मार्केट नीचे ही उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसके बाद ये फॉलिंग 3 मेथड और राइजिंग 3 मेथड इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब लोग बोलते हैं कि सर ट्रेड तो ले लिया, होल्ड नहीं कर पाते, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको हेल्प करते हैं ट्रेड को होल्ड करने में, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बड़ी होगी, लास्ट कैंडल बड़ी होगी, बीच में 2 या 3 कैंडल होगी, और इससे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट और लास्ट कैंडल रेड कैंडल है तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट और लास्ट ग्रीन कैंडल है, बीच में 3 रेड कैंडल है, इस तरह का पैटर्न है, तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से मार्केट को हम पढ़ना समझते हैं। और इस चार्ट के ऊपर आपको कोई भी अगर पैटर्न दिख रहा है तो आप मुझे होमवर्क सेंड करोगे। अब होमवर्क कहाँ सेंड करना है, डिस्कॉर्ड के अंदर। डिस्कॉर्ड क्या है, हमने बहुत टाइम पहले डिस्कॉर्ड स्टार्ट किया था, फिर हमें बंद करना पड़ा था, स्कैमर्स थे बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से हमने उसको डिस्कॉर्ड बंद करना पड़ा। अब हमने टीम प्रॉपर डेडिकेटेडली बिठाई है ताकि वो स्कैमर्स से निपटा जा सके, आपका होमवर्क हम तक पहुंचा जा सके, आपका होमवर्क हम चेक कर पाए। अगर हम ना चेक कर पाए तो कोई और आपकी कम्युनिटी के अंदर हेल्प कर पाए, क्योंकि जब साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ लोनली जॉब। अगर हम अकेले चलेंगे तो हम डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन साथ में मिलकर बढ़ेंगे तो कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, आगे ही ग्रोथ ही मिलेगी लाइफ के अंदर। तो इसी वजह से मैं डिस्कॉर्ड के दरवाजे एक्सेस वापस से ओपन कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, अभी आप जाकर वहां पर ज्वाइन करो। और वहां पर जो होमवर्क सेक्शन है, वहां पर काफी सारे सेक्शन है, जनरल, वैसे ही बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, अनाउंसमेंट, लेकिन आपको जो होमवर्क सेक्शन है उसी के अंदर आपको जो है अपने जो होमवर्क है वो सेंड करना है।
अब 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ एक मैसेज भेज सकते हो। अगेन ये डिस्कॉर्ड रहेगा वर्किंग आवर्स के अंदर एक्टिव, मंडे टू फ्राइडे 12:30 टू 6:30 PM। अब आपको जहां पर कौन सी कैंडल्स बन रही है वो आपको मुझे मार्क कर भेजनी है डिस्कॉर्ड के अंदर, ताकि मैं देख पाऊं कि आपको सब कुछ समझ आया या नहीं। सो गाइस, मैं अगेन ये रीशूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इस पार्ट के बाद वाली वीडियो जो है वो करप्ट हो चुकी थी, तो वापस फ्राइडे को रीशूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसलिए मेरी शर्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, बट स्टिल द कंटेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्राइडे का मेरा कमिटमेंट था कि आपके साथ BTL शेयर करूंगा वीडियो, तो आज मैं शेयर करने के लिए रीशूट वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, बड़े प्लेयर्स की, तो बड़े प्लेयर्स एंट्री कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट कैसे होता है वो समझते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि वो कैसे एंट्री लेते हैं और आप कैसे उनके साथ एंट्री ले सकते हो। सबसे पहले एक लेवल बना देते हैं। ठीक है, ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल। अब ऊपर के लेवल पे नीचे लेट से यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग आई, यानी कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर इस जगह पर बाइंग जो है वो पोजीशन सेट करी, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर गई ना, तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करता है ना, तब जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो एक बारी में सारी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। लेट से अगर वो यहाँ पर बाय करने का सोच रहा है 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो 100 सेलर भी तो होने चाहिए। बायर 100 है तो 100 सेलर भी तो होने चाहिए, और सेलर जो है वो कभी कभी ज्यादा नहीं होते, क्या पता सेलर जो है वो यहाँ पर 50 ही हो सिर्फ। ठीक है, और 50 क्वांटिटी यहाँ पर बाय हो जाए। अब मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया और 50 क्वांटिटी सेल करी, तो यहाँ पर मार्केट वापस नीचे आ गई। अब जब मार्केट वापस नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो बाय कर चुका है और 50 क्वांटिटी अभी भी रहती है बाय करना, इस रीजन की वजह से वो अगेन इस पॉइंट पर 50 क्वांटिटी और बाय करेगा। सेकंड सपोर्ट जो होता है वो ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट, या फिर थर्ड एंड फोर्थ रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पर अगर मान लो सेल करता है कोई, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से जो है बड़ा प्लेयर जो है वो अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करता है। अब हमें कैसे इसमें ट्रेड करना है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट टाइम पर बड़ा प्लेयर कहाँ एंटर करने वाला है किसी को भी नहीं पता। ये इनसाइडर न्यूज किसी के पास है, या फिर मेरा दोस्त यार है 10-12 हजार करोड़ वाला, तो उस सिनेरियो की बात अलग है। तो मेरे को तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर बाइंग आने वाली है, तो उस सिनेरियो को छोड़ देते हैं। कोई भी फर्स्ट जो पॉइंट है वो नहीं पता लगा सकता है, लेकिन सेकंड पॉइंट हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाली है। तो हम फर्स्ट पॉइंट में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, पहली बार बड़ी रैली को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट सेम पॉइंट पे अगेन आएगा, यहां से मार्केट रिवर्स करेगी और हम यहां पर बॉटम पर अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी के साथ जब सेकंड क्वांटिटी बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा होगा, उसी के साथ हम एंटर करेंगे और मार्केट के अंदर ये पूरी जो राइड है उसको कैप्चर करेंगे। अब इसको समझते हैं चार्ट्स पर, कि चार्ट्स के अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। क्योंकि हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने वाले, स्विंग के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर करना है, तो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखा चुका हूं कौन से लेवल कैसे लगाने हैं, और आप आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर सकते हो। फॉर स्विंग एंड पोजिशनल के लिए आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो जनरली सारे 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है कि 5 मिनट के अंदर ना बहुत ज्यादा नॉइस होती है, बहुत ज्यादा ट्रेड्स बनते हैं, ऊपर नीचे बाय सेल ये सब। इतना हम अगर ट्रेड करने जाएंगे तो हम 10 ट्रेड कर लेंगे एक दिन के अंदर, लेकिन हमें 10 ट्रेड नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। हमें एक ट्रेड चाहिए, चाहे वो एक ही ट्रेड हो, लेकिन वो लंबा रेस का घोड़ा हो, यानी कि लंबा चले, हमें बड़ा प्रॉफिट देकर आए। हमें 20-30 पॉइंट के लिए नहीं ट्रेड करना है, हमें 200, 250, 300 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, राइट। तो मैं आपको आज लंबे रेस का घोड़ा बनाने वाला हूं। कैसे बनाने वाला हूं? हमें टाइम फ्रेम यूज करना है 15 मिनट का। इससे क्या होगा, जो नॉइस है वो 3 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, तो 3 गुना हमारी नॉइस जो है वो कम हो गई है। अब जो ट्रेड आएंगे ना वो धमाकेदार आएंगे और प्योर एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, एक लंबा चौड़ा रिवर्सल दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कितने पॉइंट का रिवर्सल दिया है? 550 पॉइंट का। इवन मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया था, बट इट वाज अराउंड 200 पॉइंट्स। मार्केट अगेन आई, यहीं से पिन पॉइंट, यहीं आई, यहीं से पिन पॉइंट रिजेक्शन। ये पावर है लेवल्स की, और यहीं से मार्केट ने 550-600 पॉइंट का टारगेट जो है हमें दे दिया है। अब यहां पर हम ट्रेड लेने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट। हम क्या वेट करेंगे, मार्केट अगेन आएगी सेम लेवल पर, अगेन हमें ट्रेड बनाएगी, और अगेन हम वहां पर अपने कैंडल्स को या फिर हमारी स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे ट्रेड लेने के लिए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर बाय साइड का कोई पैटर्न दिख रहा है, सेल साइड का यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है,
सेल साइड का ये पैटर्न भी बन रहा है, बट सेल साइड के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि एज पर दिस लेवल वी आर प्लानिंग फॉर बाइंग साइड ट्रेड। हमें यहाँ पर ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बनेगा तो इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पर वेट करेंगे कि बाइंग साइड का ट्रेड कब बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी कैंडल है, यहाँ पर हमारी एक कैंडल बनी है H2 कैंडल, ठीक है। H2 कैंडल बनी है, H2 कैंडल है और लेवल के ऊपर हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है, लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। सो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर एक बार ना यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं, ठीक है, कितना स्टॉप लॉस है और कितना टारगेट है। स्टॉप लॉस है 93 पॉइंट। अब जिस केस के अंदर 93 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, आप सोचो 93 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, राइट। इतने में तो हमारी एक ट्रेड के अंदर ही आधी कैपिटल चली जाएगी। तो इस केस के अंदर अगर स्टॉप लॉस जो है वो 45 पॉइंट या 50 पॉइंट से ज्यादा बड़ा है, उस केस के अंदर हम जो कैंडल है उसका 50% जो है वो स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, 100% नहीं। यानी कि 93 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। इस कैंडल का 50% क्या होता है, इस कैंडल का 50% है दिस पॉइंट। सो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर चला गया और जो स्टॉप लॉस है वो 93 पॉइंट से 38 पॉइंट का रह गया सिर्फ। आप देखो 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट जब दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएगी। अब टारगेट क्या इसके अंदर रखना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब यहां से बाइंग आई तो यहां से सेलिंग आई, और जैसे कि मैंने आपको बोला है ये जो लेवल्स है ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैग्नेट की तरह काम करते हैं। एक बार यहाँ पर रिजेक्शन आई है तो मार्केट अगेन वहां पर जरूर आती है। अब यहाँ पर मार्केट आएगी जरूर, राइट, हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक पहुंच सकती है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम बॉटम वाले लेवल पे बाय करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अपर और लोअर लेवल के बीच का लेवल, यानी कि दिस पॉइंट इज द फर्स्ट टारगेट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट आया और फर्स्ट टारगेट मार्केट वहीं से रिजेक्शन दी। तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 50% ऑफ दिस लेवल्स, ठीक है, मिडल ऑफ द लेवल्स। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अपर लेवल। जस्ट चेक दिस, यहां पर कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया, 38 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 503 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:13 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने अचीव करा कितने दिन के अंदर। जस्ट चेक दिस, हमने ये अचीव करा 3 दिन के अंदर। अगर 3 दिन 19 घंटे भी मानोगे तो 4 दिन के अंदर 500 पॉइंट से ज्यादा। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन। आपको लेवल प्लॉट करना सिखाया और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट से आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूं। सिंपल, कुछ नहीं है चार्ट पर, बिल्कुल क्लीन चार्ट है, और क्लीन चार्ट से हमने 38 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 550 पॉइंट का टारगेट अचीव करा, 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये है पावर प्राइस एक्शन की। जितने बड़े प्लेयर्स है ना प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। मैं इंडिकेटर्स आपको सिखाता हूं, इंडिकेटर प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं, प्राइस बेस्ड होते हैं या फिर वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज जो है मार्केट में 2 ही चीजों पे डिपेंड करती है, प्राइस एंड वॉल्यूम। चाहे वो इंडिकेटर और लेट से आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई डिपेंड्स ऑन द प्राइस, ठीक है, बॉलिंजर बैंड डिपेंड्स ऑन द प्राइस, ठीक है, वोलेटिलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइस एंड वॉल्यूम। मैं आपको प्राइस एंड वॉल्यूम का गेम सिखा रहा हूं जिसपे पूरी मार्केट डिपेंड करती है, चाहे वो छोटा कोई रिटेलर हो या फिर बड़ा सा बड़ा प्लेयर हो। सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बायर है तो सेलर है, सेलर है तो बायर है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद हमारा यहाँ पर 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अब देखो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे चुकी है, सेकंड टाइम हमें वेट करना है कि क्या मार्केट वापस आएगी और हमें ट्रेड देगी या नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट तो आई है बट हमारी कोई ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है। हम वापस वेट करेंगे मार्केट का नीचे आने का। अगेन मार्केट नीचे आई और यहाँ पर 2 मॉर्निंग स्टार बनाए, फर्स्ट दिस, ध्यान से देखो आप, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला जो मॉर्निंग स्टार है क्या वो सही है या गलत है? कमेंट्स के अंदर मुझे लिखकर बताओ कि ये मॉर्निंग स्टार जो है वो सही है या गलत है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा ट्रेड जो है एक्टिवेट हुआ है एट दिस पॉइंट, और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा सेकेंड कैंडल, जो मिडल कैंडल है उसका लोअर पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अब यहां पर देखो अगेन 73 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 45-50 पॉइंट से अबव का स्टॉप लॉस, राइट। तो इस सिनेरियो के अंदर अगेन मैं क्या करूंगा, मैं 50% लूंगा। हमारे स्टॉप लॉस का 50% इज दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज माय न्यू स्टॉप लॉस। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 36 पॉइंट्स का। फर्स्ट टारगेट क्या है, 50% ऑफ द बोथ लेवल, 50% ऑफ द बोथ लेवल इज दिस पॉइंट, ठीक है। सो द स्टॉप लॉस इज दिस। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेन अचीव हुआ सिर्फ एक दिन के अंदर। सिर्फ एक दिन के अंदर हमने 36 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 94 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट अचीव करा। उसके बाद ये तो फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट इज दिस गाइस, जो कि नेक्स्ट डे ही अचीव हो गया। मार्केट के गैप अप मार्केट ओपन हुई, बहुत ज्यादा 200
पॉइंट तो हुआ होगा, 150-200 पॉइंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट 150 पॉइंट ऊपर गई। ठीक है, जस्ट चेक दिस, यहाँ पर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको समझा रहा था मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, एक चीज बताई थी मैंने कि जब भी ये बनती है ना स्ट्रैटेजी, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देकर जाती है। ठीक है, जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 36 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे 193 पॉइंट्स का टारगेट यहां पर मार्केट ने दिया है। जस्ट चेक दिस गाइस। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज द पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसको भी हम एक बार हटा देते हैं। अब अगेन हम वेट करेंगे मार्केट के नीचे आने का। मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट नीचे आने के बाद अगेन यहां पर एक ट्रेड बनाएगी। अब ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, आप मुझे ये मार्क कर बताओ, और उसका क्या इंपैक्ट आया, क्या वो सही इंपैक्ट आया या नहीं। ये सारा चीजें मुझे डिस्कॉर्ड के अंदर होमवर्क सेक्शन के अंदर बताओ। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट के अंदर है। होमवर्क सेक्शन के अंदर आपको होमवर्क शेयर करना है अपना। कैसे देना है, अब जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये एरो मार्क कर दी और आपको लिखना है कुछ भी, आप ऐसे लिख सकते हो, एंड देन उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे होमवर्क सेक्शन के अंदर शेयर करो, जहां पर मैं और मेरे साथ साथ पूरी कम्युनिटी आपका जो है होमवर्क देखेगी और आपका होमवर्क को चेक करेगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगेन जो है हमारी एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो रही है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, टेल मी, यानी कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, टेल मी इन कमेंट्स गाइस, ये कमेंट्स में बताओ। अगेन मार्केट नीचे आई, अगेन मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस अभी लिया नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस इज क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे क्लोजिंग करी नहीं है मार्केट ने, राइट, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, दैट्स इट। अगेन मार्केट सेम पॉइंट पर हमें ट्रेड देती है, और यहां पर ट्रेड के अंदर हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया, अब की बार तो मैं अगर बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। मार्केट ने अगेन हमें 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 43 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे 300 पॉइंट का टारगेट। कुछ करा क्या मैंने, अगेन देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ऊपर जाओगे, ऊपर आओगे, यहां पर मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने यहां पर अगेन यहां पर सेलिंग का एक ट्रेड बनाया, मार्केट ने बूम, मार्केट गिरती रही, कितना पॉइंट, जस्ट चेक दिस, 2 दिन के अंदर मार्केट ने कितने पॉइंट्स दे दिए, जस्ट चेक दिस गाइस। दिस इज द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट इज बूम, 550 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दिया, यहां से 550 पॉइंट। और अगर यहां पर भी देखो तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, जो हमारा लास्ट टारगेट है वो ये है। तो 1:12 का 1:11.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 500 पॉइंट का टारगेट। बॉटम भी हमारा, टॉप पर एग्जिट, टॉप पर सेल, बॉटम पर बाइंग। उसके बाद अगेन देखो मार्केट जब आएगी हमें ट्रेड देगी, जब आएगी। अगेन मार्केट आई, यहां पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एंड देन बूम। सो ये पावर है हमारे ट्रेड्स की, ये पावर है हमारे कॉन्सेप्ट की, ये पावर है हमारी स्ट्रैटेजीज की, जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे दी। मेरा मोटिव एक ही है, पूरे इंडिया के अंदर हर एक पर्सन को आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाना। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो इसके बाद एटलीस्ट लॉस ना हो, आपका प्रॉफिट हो या ना हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। आपका लॉस कम हो जाए, आपका लॉस बंद हो जाए, क्योंकि जिस दिन आपका लॉस बंद हो गया, या फिर कम हो गया, या फिर छोटा हो गया, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, टारगेट्स बड़े, तो जिस दिन आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना, उस दिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो बढ़ जाएगी, आपका सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा मार्केट को, एक नजरिया मिला होगा मार्केट को देखने का। होमवर्क सेक्शन के अंदर आपके होमवर्क का मैं वेट करूंगा। कमेंट से आपसे जो चीजें मैंने बताई है वो मुझे बताओ, और मैं उसको पर्सनली चेक कर उसको लाइक करूंगा। इसके साथ साथ डिस्कॉर्ड जो है वो कल ओपन हो जाएगा, नवंबर मंडे टू फ्राइडे 12:30 to 6:30 PM। और अगेन हमारा मंडे और वेंसडे से हर्षलिक स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर अगेन पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट को देखते कैसे हैं, मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। तो मिलते हैं मंडे और वेंसडे को, एंड देन नेक्स्ट फ्राइडे इन BTL at 7 PM। थैंक यू सो मच गाइस।